कर लोगे या कराऊं? फटाक से बोलो आंसर। ओके करवा देता हूं, चलो ठीक है। तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहां पे लिख देता हूं बेटा, x माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू +2 इज इक्वल टू 0, +2 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या है, 4x माइनस वाई लिखो ना यार, क्या लिख रहा हूं मैं, माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना बेटा ये। ओके तो यहां पे बोला सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना है इसके पास, फिर एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सॉल्यूशन लिखने होते हैं, तो हमने इसके सॉल्यूशन ऐसे इस तरीके से बॉक्स में करके लिख लेंगे, ठीक है ना। तो मिनिमम आपको 2 पॉइंट चाहिए होता है, एक्स वाई यहाँ पे, और इसके लिए भी इसी तरीके से बॉक्स बना लेना आपको, ठीक है। यहां से हमने इस तरीके से बॉक्स बना लिया, मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत होती है। तो आप यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ प्रॉपर बेटा जी। तो ये ग्राफ हम यहाँ पे लेट से ड्रॉ करेंगे, लाइन सीधी है तो देख लेना। ओके ये आपका इस तरीके से ग्राफ बनाता हूँ। ओके तो ये आपको पता है कि वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन होता है एक्स डैश और ये वाई डैश होता है। ओके जी हमने ग्राफ बनाना है इस तरीके से। तो सबसे पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है ना। इंटरसेक्टिंग लाइन है तो एक ऐसे पॉइंट को ढूंढा करो जो दोनों में आ जाए, सो दैट आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज दोनों को सॉल्व कर लिया करो, आई विल टेल यू, ये सॉल्व कर लिया करो यार, इन दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है ना। रफ वर्क में साइड में सॉल्व कर लिया करो। हालांकि आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो काम हो ही जाएगा, जैसे मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो मैं सॉल्व करके पता कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो पहले चलो एक दो ढूंढ लेते हैं ऐसे ही। कैसे ढूंढोगे, एक बारी x को 0 डालो यार, एक बारी x को क्या डालो 0। जैसे ही x को 0 डालोगे क्या y आपको 2 दिख रहा है कि नहीं, y यहाँ पे x 0 जैसे डलेगा तो माइनस वाई प्लस 2 0 होगा, यहाँ पे देखते रहो, माइनस वाई प्लस 2 0, तो y को माइनस वाई को उधर ट्रांसफर करो तो y2 आ जाएगा, ठीक है। एक बारी आप y को 0 डालिए, y को 0 डालिए, जैसे y 0 होगा x माइनस 2, x क्या होगा बेटा -2, बोलो हाँ या ना, डन। एक अभी ढूंढता हूं, अब यहां पे आ जाइए, यहां पे भी वही करूंगा, एक बारी x 0 जैसे डाला, जैसे ही x 0 होगा नीचे वाले इक्वेशन में, ध्यान से देखो इसमें ये x 0 हुआ तो पूरी सिस्टम गायब, तो माइनस वाई क्या होगा, y की वैल्यू -4 हो जाएगी, क्या हो जाएगी -4। एक बारी y को 0 डालिए आप, एक बारी y को 0 डालिए। अब जैसे ही y को आप 0 डालेंगे सर, तो आपको दिख रहा है y को 0 डालेंगे तो x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 1, समझ पा रहे हो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, हाँ या ना। अब मेरे पास यहां पे कुछ कॉमन सोल्यूशन तो आया नहीं, कॉमन सोल्यूशन नहीं आने का क्या है, जैसे ग्राफ पेपर अगर आप बनाओगे फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका मेरे पास ग्राफ आ सकता है, क्या कहीं है ग्राफ, देख लेता हूं, अगर होगा तो काम हो जाएगा, फिर तो समझा दूंगा। इसमें है कहीं पे ग्राफ, कहीं पे ग्राफ है क्या, क्या हो गया, इसकी जरूरत तो नहीं ना यार, ये यहाँ पे कैसे है, ठीक है हटा दो। यहां भी नहीं है, प्लैनेट एक्टिविटी ग्रिड, यार बेटा नहीं है, ठीक है ना, मेरे पास नहीं है तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ ना, तो मुझे एक पॉइंट चाहिए सो दैट मेरा ग्राफ एक्यूरेट बने। तो मैंने इन दोनों को सॉल्व कर लिया झट से, x माइनस वाई ये इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, और ये 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस ये माइनस कर दिया, कैंसिल हो गया, ठीक है। -3x इज इक्वल टू -6, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 2 आ जाएगी, x2 आ गया। देखो दोनों ढूंढने की जरूरत नहीं, एक वैल्यू मुझे पता चल गई x2, तो मुझे x2 लेना है यहाँ पे। जैसे ही x में यहाँ पे 2 लूंगा तो y क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, y क्या होगा 4। ओके बेटा, सिमिलरली यहां भी x2 लो, x2 लो, x को क्या लो 2 लो, तो जैसे यहां पे 2 लोगे तो 4 2 8 होगा,
8 माइनस 4 4 होता है, तो y क्या आएगा तुम्हारा 4। तो देखो दोनों मार गया कॉमन पॉइंट, इसीलिए चाहिए था मुझे, ठीक है ना। अब मैं क्या इसको दुरुस्त बना सकता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे सारी पॉइंट आप ले सकते हो कि यार ये 0 2 कहाँ पे, लिख लो यहाँ पे आप पॉइंट बनाना चाहते हो तो बना लो ना ऐसे कि 1, इस तरीके से मुझे बनाना नहीं, मैं डायरेक्ट खींच देता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पे 0 और 2 कहाँ पे होगा, ध्यान से देखो, x कोऑर्डिनेट जब भी 0 हो तो y एक्सिस पे जाएगा। तो लेट से ये 2 है, 0 2, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा 0,2 है, 0,2, ओके। -2,0, -2,0 किधर होगा, यहाँ पे होगा, ये होगा -2,0, ओके बेटा। दूसरा 2,4, लेट से ये तुम्हारा 4 हो गया, तो 2 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे हो गया, ये तुम्हारा 2,4 हो गया, 2,4। तो ये जो ग्राफ बना आपका, देखो जरा, ये ग्राफ आपका जो बनेगा बेटा जी, कलर चेंज कर दूं कलर ये रख देता हूं, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका देखो इस तरीके से बन रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना, ओके, आप मैनेज कर लेना, ठीक है। ये ग्राफ देखो मैंने इस तरीके से खींच दिया। उसी तरीके से इस पॉइंट को भी प्लॉट करिए, 0, -4, यानी मतलब -4 कहाँ पे होगा, लेट से 2 है, ये 4 है, तो क्योंकि एक्यूरेट नहीं है ना, तो 0, -4 यहाँ पे ले लिया मैंने, ओके। और 1,0 यहाँ पे है तुम्हारा 1,0, ये, ठीक है। और 2,0 तो ऑलरेडी है ये। तो ये वाला ग्राफ दूसरे कलर से कर देता हूँ, इसको मैं वाइट से कर देता हूँ, ठीक है ना। तो दो ग्राफ अलग अलग कलर से। ओ भाई क्या हो रहा है, ओ भाई कलर क्यों चेंज नहीं हो रहा है। तो बेटा जी हमने ये वाला इस सर से खींच दिया। कैन यू सी द ग्राफ, ग्राफ देख रहे हो कि नहीं आप लोग। तो आपको मैंने यहाँ पे ग्राफ बना दिया है बेटा, आप ध्यान से अगर देखो तो आपको ग्राफ विजिबल होगा, ठीक है ना। तो आपको देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, सबसे बोला सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन जो हो x की वैल्यू यहाँ पे 2, y 4 आएगी, ये लिख लेना आपको, ठीक है, ओके जी। अब साथ में उसने बोला कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन सो ड्रॉन एंड एक्स एक्सिस, लाइंस। तो ध्यान से देखो ये वाली चीज आपसे बोल रहा है, ये एरिया ढूंढने के लिए बोल रहा है, तो ये एरिया आपको ढूंढना है। तो एरिया के लिए हाफ बेस इंटू हाइट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। एरिया हमेशा क्या लगाओ, हाफ बेस इंटू हाइट लगाओ, ठीक है ना। हाफ बेस क्या है बेटा, देखो यहां से ये -2 से 1 तक है, यानी 3 यूनिट है क्या बेटा, कितना यूनिट होगा, -2 से -1 तक 3 यूनिट, ठीक है ना। हाइट कितना है बेटा, हाइट कितना, 4 यूनिट, ध्यान से देखो ये हाइट है ना 4, तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होगा तो 4 आप लिखेंगे, तो ये 4, तो यहां से 2 से ये कितना हो गया 4, हाइट 4 है राइट ना, बेस आपका 3, हाइट 4, 2 2 जा यानी मतलब 6, 3 2 जा 6 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। जरा देखिए सबका सही है, यस।